बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो है हमारे साथ हेल्थ असेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। फर्स्ट MCQs हमारे साथ क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंट इन द स्किन लीजन। कौन सा है ये जो फॉलोइंग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि स्किन लीजन के आउट है, मतलब स्किन लीजन से आउट है, स्किन लीजन्स में नहीं काउंट होता। तो अगर हम मिक्यूल की बात करें तो ये भी हमारे साथ स्किन की कुछ रैशेस होते हैं, पिप्यूल भी हमारे साथ स्किन के ही रैशेस या रीजन्स होते हैं, वेसिकल्स भी स्किन के ही रीजन या रैशेस होते हैं। अगर परपोरा की बात करें तो परपोरा जो है ये हमारे साथ विसल्स की यानी इंटरनल द स्किन विसल्स की क्या है, लीजन है या विसल्स में अगर ब्लॉकेज वगैरह आ जाए तो उसको हम कहते हैं परपोरा। तो द करेक्ट आंसर इज परपोरा। द सेकंड MCQs क्या है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ 4 टेक्निक फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। कि कौन सा 4 टेक्निक जो है ना वो सीक्वेंस में लेके गए हैं फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके लिए 4 टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे साथ इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन आता है। तो उसके लिए कौन सा सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो द करेक्ट सीक्वेंस इज फर्स्ट हम इंस्पेक्शन करते हैं, बॉडी को देखते हैं, उसको इंस्पेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद फल्फेट करते हैं थ्रू हैंड, फिर परकशन करते हैं यानी बॉडी को थ्रू फिंगर के ज़रिए से क्या करते हैं, थ्रू फिंगर के ज़रिए से टच करके साउंड को मालूम करते हैं और लास्ट में हम अस्कल्टेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखने हैं कि हमारे साथ जो 4 टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन सीक्वेंस के साथ है तो वो फर्स्ट इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड लास्ट में अस्कल्टेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइम नोड ऑफ द नेक। नेक का जो लाइम नोड्स होते हैं तो वो हमने पढ़ा है नेक एंड हेड असेसमेंट में, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। वहाँ पे दिया गया है कि जो जब हम नेक असेसमेंट करते हैं ना तो उसमें जो लाइम नोड्स होते हैं तो वो कौन कौन से हैं, सुप्राओस्कुलर, सिप्ला क्लेविकुलर भी है, ठीक है, सुपर क्लेविकुलर, सुप्रा क्लेविकुलर एंड सुपरफिशियल ये भी है एंड डीप ट्रेपेजियस, जो डीप ट्रेपेजियस नोड्स है तो वो भी हमारे साथ नेक्स्ट में मौजूद है। लेकिन जो प्री ऑरिकुलर है तो प्री ऑरिकुलर जो है ना ये हमारे साथ नेक में नहीं होता, ठीक। ये जो ईयर है, ईयर के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा प्री ऑरिकुलर नोड मौजूद होता है ईयर के करीब, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, नेक का नोड्स नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्री ऑरिकुलर, क्योंकि ये हमारे साथ जो लैम्प नोड्स ऑफ द नेक है उसमें नहीं आता। The holistic method which focus to identify variation from normal to नॉर्मल इज़, अच्छा वो होलिस्टिक मेथड जिसके ज़रिए से हम बॉडी का सारा जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस है, सारा जो नॉर्मल बॉडी फोकस नॉर्मल बॉडी पे डालते हैं तो उसमें वो हमारे साथ कौन सा स्टेटमेंट होता है या कौन सा वो हम किस चीज़ में सारे बॉडी को देखते हैं, ठीक है। हम किस चीज़ में होलिस्टिक मेथड तो जो कि बॉडी पे फोकस करते हैं, जो कि नॉर्मल बॉडी में एंड वेरिएशन में चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं और सारे बॉडी फोकस करते हैं, तो वो किस चीज़ में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। हेल्थ असेसमेंट में फिर हमारे साथ फिजिकल एग्जामिनेशन भी आता है, जनरल सर्वे भी आता है, टेकिंग हिस्ट्री भी आता है, ठीक है। तो बेस्ट आंसर क्या है, हेल्थ असेसमेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। डल साउंड वुड बी हेयर। डल साउंड जब हम हेयर करते हैं थ्रू परकशन तो वो कौन सी किस चीज़ की साउंड होती है, जब ब्लैडर में क्या हो, जब ब्लैडर का आवाज़ हम सुनते हैं तो वो डल साउंड होता है। लंग्स का सुनते हैं तो वो रेजोनेंस होता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन का सुनते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन स्टमक का दोनों का टिम्पनी होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन का साउंड होता है विद पीसेस तो उसको हम टेम्पनी साउंड से सुनते हैं यानी टेम्पनी साउंड होगी। जो लंग होती है तो लंग की साउंड जो है ना वो रेजोनेंस होगी, एयर फील्ड लंग्स जो होते हैं। एंड ब्लैडर का जो साउंड होगा तो वो क्या होगा, ब्लैडर का साउंड डल होगा। आप लोगों ने यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना है कि जहाँ पे भी वाटर हो तो वहाँ की साउंड जो है ना वो टेम्पनी होगी, ठीक है।
नेक्स्ट है विच टेक्निक मैपिंग आउट लोकलाइजेशन एंड साइज ऑफ द ऑर्गन। अगर हमने लीवर का जो असेसमेंट पढ़ा है, आप लोग वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। लीवर का असेसमेंट हमने ऐसे पढ़ा है कि जब हम परकशन करते हैं ना, तो लीवर का असेसमेंट स्टार्ट कर लेते हैं और परकशन के थ्रू, यानी ये जो फिंगर होते हैं, फिंगर के थ्रू या वो परकशन का जो आला होता है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, परकस करते हैं छोटी छोटी प्लेट्स को, और उसके ज़रिए से हम साउंड सुनते हैं। जहाँ तक हमारे साथ जो साउंड होता है, यानी लीवर का या जिस ऑर्गन का भी, अगर वो ख़त्म हो जाए, यानी वो साउंड हमारे साथ ख़त्म हो जाए, तो हम कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑर्गन था। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ क्या आता है, लोकलाइजेशन एंड साइज आता है। लोकलाइजेशन एंड साइज को मालूम करने के लिए जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं तो वो परकशन होता है। ठीक है, यानी अगर हम लंग्स का लोकलाइजेशन मालूम करना चाहिए या साइज मालूम करना चाहे, तो हम क्या करेंगे, लंग्स के एरिया को, सारे एरिया को परकस करेंगे। वहाँ से जहाँ पे हमारे साथ जो रेजोनेंस का साउंड है, अगर वो सुनाई नहीं देगा, तो इसका मतलब ये है कि इस एरिया से लेकर इस एरिया तक लंग्स जो है ना वो ख़त्म हो गया है, यानी इतना साइज है या इतना लोकलाइजेशन है इस लंग्स की। ठीक है, तो हम किसी ऑर्गन का जो लोकलाइजेशन एंड साइज मालूम करते हैं तो किस टेक्निक के ज़रिए, तो वो हम परकशन के ज़रिए से मालूम करते हैं। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ट्रांसल्यूमिनाइजेशन जो है ना, ये हमारे साथ कौन से असेसमेंट का क्या है, कौन से पार्ट के असेसमेंट का वो एक पार्ट है, यानी जब हम किस चीज़ का असेसमेंट करते हैं तो उसके पार्ट में हमारे साथ ट्रांसल्यूमिनाइजेशन आता है। तो बाउल का नहीं, ये गलत है, स्प्लीन भी गलत है, एंड गॉल ब्लैडर भी गलत है, बल्कि साइनस जो होते हैं, साइनस जो होते हैं, तो साइनस में हमारे साथ क्या आता है, ट्रांसल्यूमिनाइजेशन आता है। यह आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है कि यू आर असिसिंग एन एडल्ट पेशेंट। एक एडल्ट पेशेंट हमारे साथ आया है और उसको हम असिस्ट करते हैं। ठीक है, अ रेड ग्लो ट्रांसल्यूमिनेट द फ्रंटल साइनोसिस। हमारे साथ जो फ्रंटल साइनोसिस है ना, उसका जो हम लाइटिंग करते हैं तो उस लाइटिंग के ज़रिए से हमारे साथ ग्लो आती है रेड। तो हमने पढ़ा है कि अगर रेड ग्लो आ गई तो ये हमारे साथ नॉर्मल एयरफिल्ड साइनस है। ठीक है, अगर ये जो है ना ये रेड नहीं आई, येलो आई, तो इसमें फिर कोई मसला है, यानी फिर फ्लूइड या फस पिल्ट हो सकती है। इस वजह से जो एरिया है वो रेड नहीं आई, येलो आई या वाइट आई थी, तो इससे का मतलब ये है कि फिर ये जो एरिया है, ये जो साइनस है, ये हमारे साथ एयर फिल्ड नहीं है बल्कि फ्लूइड फिल्ड है, या और जो कि एबनॉर्मल कंडीशन होता है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि अगर ग्लो जो आएगी साइनोसिस का, तो इसका मतलब फ्रंटल साइनोसिस का, तो इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है। रेड ग्लो जो आएगी तो ये नॉर्मल कंडीशन है। यूज द थेरापेटिक सेल्फ कम अंडर विच पेज। जो थेरापेटिक सेल्फ होते हैं, यानी थेरापेटिक सेल्फ हम कौन से, हमने जो क्या पढ़ा है, इंटरव्यूइंग स्किल्स पढ़े थे। इंटरव्यूइंग स्किल के 3 पेजेस है। एक है इंट्रोडक्टरी पेज जिसमें हम इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर होता है वर्किंग पेज जिसमें हम अपना वर्किंग अप्लाई करता है, मतलब हम अपना जो इंटरवेंशन होता है वो अप्लाई करता है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरवेंशन जब अप्लाई करते हैं तो ये हमारे साथ क्या है, थेरापेटिक सेल्फ है। तो थेरापेटिक सेल्फ किस चीज़ में आता है, ये वर्किंग पेज में आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो जो थेरापेटिक यूज़ है तो वो अंडर वर्किंग पेज में आता है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पेज में हम क्या करते हैं, उसमें हम अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, पेशेंट से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फिर वर्किंग पेज में हम अपना वर्क अप्लाई करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, एंड टर्मिनेशन में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि थेरापेटिक सेल्फ जो है ना वो वर्किंग पेज के अंडर ही आता है। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल, अगर हम किसी का हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है तो उसमें ये सारे प्रेजेंट है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं एक्सेप्ट वन। एक ऐसा है जो कि हमारे साथ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में नहीं आता। तो आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज ओपनिंग सिस्टम। ओपनिंग सिस्टम जो है ना, हाँ पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग सिस्टम करते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ये गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत है हमारे साथ। और फिर क्या है, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन हम उससे हम अवॉइड रहेंगे, तो ये भी ठीक है। एंड प्रोवाइड जनरल लीड, और जनरल लीड हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक पेशेंट को। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाइल इंटरव्यूइंग पेशेंट, अगर हम
हम किसी पेशेंट का इंटरव्यू करते हैं, ठीक है, और उससे पूछते हैं अबाउट द फैन के फैन किधर पे हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू FHP। FHP का क्या मतलब है? फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है, पर्सनल उसका जो फंक्शनल हेल्थ पैटर्न है, यानी उसका सारे पैटर्न के बारे में हम पूछते हैं कि आपका मतलब फंक्शनल हेल्थ पैटर्न को के अकॉर्डिंग हम अगर फैन को असिस्ट करते हैं। FHP का क्या मतलब है? फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हम फैन को के बारे में पूछते हैं तो हम कौन सा पैटर्न क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे, यानी उसमें से पैटर्न्स है तो उसमें से हम कौन सा पैटर्न असिस्ट करेंगे। तो ये सारे पैटर्न है उसमें। FHP में हमारे साथ एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज पैटर्न भी आता है, ठीक है, लेकिन हम अगर पेन का पूछते हैं तो हम क्या करेंगे? जो परसेप्चुअल पैटर्न है यानी कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न, वो पैटर्न जिसमें हम परसेप्शन करते हैं, अपने 5 सेंस को यूज़ करते हैं, तो वो हम क्या करेंगे? एक पेशेंट के लिए अप्लाई करेंगे ड्यूरिंग पेन, क्योंकि हमने पूछा है पेन के बारे में, तो पेन के बारे में हम अपना परसेप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है यहाँ पे? रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न। रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न के बारे में भी नहीं पूछेंगे क्योंकि हम फैन के बारे में पूछते हैं, एंड सेल्फ परसेप्शन या सेल्फ कंसेप्ट के बारे में भी नहीं पूछेंगे, बल्कि कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न के मुताबिक ही हम क्या करेंगे? आज के अबाउट फैन करेंगे, ठीक है। वेल, फिजिकल एग्जामिनेशन, यू आर परकसिंग पेशेंट बॉडी। अगर फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? परकसिंग को स्टार्ट करते हैं। एक पेशेंट है हमारे साथ आया है, उसका परकशन हम करते हैं, परकशन हम करते हैं, और हमने सुना कि यहाँ पे रिजोनेंस साउंड है, ठीक है। तो रिजोनेंस साउंड का क्या मतलब है कि कौन से टिश्यूज में रिजोनेंस साउंड आता है? तो हमने पढ़ा कि जो लंग्स साउंड्स होते हैं या लंग्स जब एयर फिल्ड लंग्स होते हैं तो उसका साउंड हमारे साथ क्या आएगा? नॉर्मल साउंड है, रेजोनेंस साउंड आएगा। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ब्लड फिल्ड हेल्थ इसका आउट साउंड है। इंटेस्टाइन एंड स्टमक का क्या है? ये हमारे साथ आई थिंक ये हमारे साथ टेम्पनी साउंड है, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि जो रेजोनेंस साउंड है वो एयरफिल्ड लंग्स के लिए ही है। ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन यू कैलकुलेट पेशेंट BMI। हम पेशेंट का एक पेशेंट आया है, उसका BMI कैलकुलेट करते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उसका रिजल्ट हमारे साथ आया 26.5, जबकि नॉर्मल क्या है? आप लोगों का नॉर्मल रेंज अगर पता हो तो आप लोग इसी तरह से MCQs बहुत इजीली सॉल्व करते हैं। नॉर्मल रेंज जो है ना, ये हमारे साथ 18 से लेकर 24.5 तक है, 24.9 तक है, ठीक है। तो नॉर्मल रेंज 18 से लेकर 24.9 तक है, और यह पेशेंट का जो वैल्यू आया है तो वो 26.5 है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट ओवरवेट हो गया है, उसका वेट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। जबकि 29 से अबव को हम ओबीस कहते हैं। और अंडरवेट जो होता है तो वो अगर 24 से कम हो उसका जो वैल्यू होता है, यानी जो BMI का वैल्यू होता है, तो उसको हम कहते हैं कि पेशेंट इज अंडरवेट, ठीक है। तो द आंसर इज ओवरवेट। वाइल असेसिंग हेड एंड नेक असेसमेंट, अगर हम हेड एंड नेक असेसमेंट का असेसमेंट करते हैं, यू परफॉर्म रीनी टेस्ट। तो हम क्या करते हैं? रीनी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। रीनी टेस्ट हमारे साथ क्या है? जो बोनी कंडक्शन BC का मतलब है बोनी कंडक्शन वर्सेस AC एयर कंडक्शन, ठीक है। तो अगर हमारे साथ जो बोनी कंडक्शन जो है ना वो लेस देन AC हो या एयर कंडक्शन हो, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ नॉर्मल टेस्ट है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आए तो तब भी एब नॉर्मल होता है। अगर जो BC ग्रेटर हो तो इसका मतलब ये कि तब भी ये हमारे साथ एक एबनॉर्मल कंडीशन है। तो आप लोगों ने क्या करना है? अगर आप लोग हेड एंड नेक असेसमेंट करते हैं तो आप लोगों ने एक रेजोनेंस को परफॉर्म करना है उसकी एयर के सामने। तो पहले बोनी कंडक्शन होगा, यानी जो साउंड सा होता है, बूंद सा साउंड होता है, तो वो उसके एयर के से पास होगा। फिर उसके बाद एक एयर सा जो एयर कंडक्शन होता है, एयर का साउंड होता है, तो वो पास होगा। तो अगर पेशेंट ने क्या किया है? पेशेंट ने कहा कि मेरा जो एयर कंडक्शन साउंड है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू बोन कंडक्शन, तो ये फिर एबनॉर्मल कंडीशन आता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि रोमबर्ग टेस्ट। जो रोमबर्ग
रोम्बर टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट पेशेंट। रोम्बर टेस्ट हम किस पेशेंट के लिए परफॉर्म, रोम्बर टेस्ट जो होता है ये हम बॉडी के सीक्वेंस को देखते हैं, यानी बॉडी को जो बराबरी होती है, बॉडी की जो इक्विलिब्रियम होती है उसको हम चेक करते हैं। पेशेंट से कहते हैं कि अपने दोनों हाथों को आई तरफ और बाई तरफ दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट रखे, ठीक है, अपने सर को बिल्कुल स्ट्रेट रखे एंड अपने हेड को बिल्कुल स्ट्रेट रखे, अपने नेक को भी स्ट्रेट रखे एंड अपनी सारी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखे और हाथों को एक तरह लेफ्ट एंड राइट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट करें, ठीक है। जब वो इसी तरह से खड़ा हो जाता है तो आफ्टर 30 सेकेंड हम कहते हैं पेशेंट से कि अपने आंखें खोलो और मतलब पहले आंखें बंद कर देता है। जब वो 30 सेकेंड के बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि अपने आंखें खोलो, अगर वो एक जगह उस जगह से हिल गया यानी उसको चक्कर डिजीनेस वगैरह फील हो गए तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रम्बर्ग टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है, यानी उसकी बॉडी जो है ना वो एबनॉर्मल है, उसका इक्विलिब्रियम ठीक नहीं है। अगर वो टेस्ट जो है ना वो हमारे साथ नेगेटिव आया यानी वो अपनी जगह से नहीं हिला तो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट जो है ना वो नॉर्मल है, ठीक है। तो इसमें हम परफॉर्म करते हैं इक्विलिब्रियम को हम चेक करते हैं, बॉडी के जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम चेक करते हैं। विच वन इज नॉट द पोजीशनिंग ऑफ हेल्थ असेसमेंट, कौन सा पोजीशन जो है ना वो हेल्थ असेसमेंट के अंडर नहीं आता। तो इंस्पेक्शन भी आता है, अकुलेशन भी आता है, परकशन भी आता है एंड लास्ट वन है स्क्वेटिंग। स्क्वेटिंग जो है ना एक ऐसा पोजीशन है जो कि हम बैठते हैं जैसे कि लोग पाँव पर बैठते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम स्क्वेटिंग पोजीशन कहते हैं और ये पोजीशन जो है ना ये हमारे साथ हेल्थ असेसमेंट की पोजीशन में नहीं आता। नेक्स्ट है यू आर असेसिंग अ पेशेंट यूजिंग स्पेशल सेंसेस। आप एक पेशेंट को असेस कर रहे हैं और अपना स्पेशल सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट शो विच टेक्निक एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ये हमारे साथ कौन सा फिजिकल एग्जामिनेशन, तो वही क्वेश्चन है, वही आंसर है कि इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड अस्कल्टेशन, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या आया, ये वाला आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है कि अच्छा डी, जो डी आंसर है ये हमारे साथ ठीक है। ये आप लोगों ने क्या करना है, यू आर असेसिंग अ पेशेंट यूजिंग स्पेशल सेंसेस। आप स्पेशल सेंसेस यानी जो 5 सेंसेस होते हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी आई को यूज़ करते हैं। आई को हम ड्यूरिंग इंस्पेक्शन यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट का सारा इंस्पेक्शन हम ले लें। तो इसमें हमारे साथ जो आंसर आता है वो इंस्पेक्शन ही है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी, पिच, इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ साउंड यूज्ड इन, जब हम साउंड के इंटेंसिटी और क्वालिटी को सुनते हैं तो वो हमारे साथ अंडर परकशन आता है। आप लोगों ने याद रखना है कि परकशन के ज़रिए से हम साउंड सुनते हैं एनी पार्ट ऑफ द बॉडी के, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ subjective and objective data provided by the client and compiled by health profession। यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम पेशेंट के जो डेटा होता है जो कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो हम लेते हैं और जो पेशेंट खुद बताता है, उस दोनों को क्या करें, उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें और उसका हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंडर एक सारा हिस्ट्री ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस दौरान उस सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा को हम कहते हैं हेल्थ हिस्ट्री, ठीक है। ये हमारे साथ हेल्थ हिस्ट्री के अंडर आते हैं। न्यूट्रल हाइपर एक्सटेंडेड स्वॉलिंग बाय मास फॉर मासेस, एक न्यूट्रल हाइपर एक्सटेंडेड स्वॉलिंग बाय मासेस, साइमेट्री, कंडीशन ऑफ द स्किन और रेंज ऑफ मोमेंट यूज्ड फॉर द असेसमेंट ऑफ। अच्छा, हमने हेड असेसमेंट भी पढ़ा है, नेक असेसमेंट भी पढ़ा है, फेस, एयर, नोज, सारे असेसमेंट को हमने डिस्कस किए हैं। स्लाइड्स में ये सारे मौजूद है, वहाँ से उठा के ये यहाँ पे डाला गया है। तो ये वहाँ पे आप लोग अगर देख ले तो नेक असेसमेंट में ये सारे काम मौजूद है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो हमारे साथ नेक असेसमेंट ही होगा। आप लोगों ने ये वाला ऑप्शन जो है ना इस पर क्लिक करना है, ठीक है, इसको सर्कल करना है। सेंसो रिन्यूअल हम हेयर लास्ट हेयरिंग यानी हेयरिंग लास्ट को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सेंसो रिन्यूअल अगर किसी लीजन की वजह से इंटरनल जो एयर होता है उसमें अगर कोई लीजन वगैरह आ जाए, हेयरिंग लॉस हो जाए, तो ये हमारे साथ कौन से एबनॉर्मलिटी के अंडर आते हैं। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, एक्सटर्नल एयर नो, मिडल एयर नो, इंटरनल एयर, ठीक है। तो इंटरनल एयर इज़ द बेस्ट आंसर। आप लोगों ने इसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है।
नेक्स्ट क्या है, कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल। जो कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल्स होते हैं ये हमारे साथ एक ऐसी एंगल होते हैं जिसके साथ हम जब हम असेसमेंट करते हैं तो एक जगह पे पॉइंट को मार्क कर देते हैं। अगर किडनी की जगह पे पेन हो रहा है तो उसमें से एक जगह को हम मार्क कर देते हैं और फिर बैक साइड की तरफ जाते हैं और हम कहते हैं कि यहाँ पे पेन हो रहा है कि नहीं, यहाँ पे हो रहा है, इसी तरह से पूछते हैं। और जहाँ पे पेशेंट कहता है कि हाँ यहाँ तक पेन हो रहा है तो उस जगह तक हम क्या कर देते हैं, मार्क कर देते हैं। तो ये जो कॉस्टोवर्टेब्रल एंगल्स होते हैं तो ये हम यूज करते हैं असेसमेंट ऑफ किडनी के दौरान। तो आप लोगों ने क्या करना है, असेसमेंट ऑफ किडनी या किडनी को ही मार्क करना है। यू आर परफॉर्मिंग द डीप पल्पेशन। अगर आप डीप पल्पेशन करते हैं, डीप पल्पेशन हम क्यों करते हैं, जब हम किसी मासिस वगैरह को मालूम करते हैं तो उस दौरान हम डीप पल्पेशन करते हैं। एंड द पेशेंट इज कंपेयरिंग माइल्ड टेंडरनेस इन द जिफॉइड एरिया। जिफॉइड एरिया किस चीज़, ज़ाइफॉइड एरिया किस चीज़ को कहते हैं, ये हमारे साथ एक स्मॉलेस्ट रीजन होती है जो कि किस चीज़ के दरमियान होती है, जो चेस्ट बोन होते हैं, स्टर्नम होते हैं, इसके दरमियान इन दोनों को क्या होता है, इन दोनों को अटैच किया हुआ है या इन दोनों के दरमियान एक स्मॉल सा बोन होता है जिसको हम कहते हैं ज़ाइफॉइड एरिया। ठीक है, ज़ाइफॉइड एरिया जो चेस्ट एंड स्टर्नम के दरमियान जो एरिया होती है तो उसको हम कहते हैं ज़ाइफॉइड एरिया। ठीक है, तो अगर उसका हम पल्पेशन करते हैं और डीप पल्पेशन करते हैं तो इसके ज़रिए से हम कौन सा मतलब फॉर एग्जांपल हमारे साथ पेशेंट जो है ना वो एक कंप्लेन आया है, उसके साथ एक कंप्लेन आया है कि यहाँ पे टेंडरनेस हो रहा है, माइल्ड सा टेंडरनेस है। तो ये हमारे साथ एक साइन एंड सिम्टम हो सकती है किस चीज़ की, क्योंकि यहाँ पे स्टमक भी है तो स्टमक की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो यहाँ पे क्या हो सकती है, यहाँ पे हमारे साथ जो टेंडरनेस है वो आ सकती है। तो गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक या इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक में हमारे साथ क्या आ सकती है, माइल्ड सा टेंडरनेस आ सकती है बिटवीन द स्टर्नम एंड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल स्टडी है तो ये भी गलत है। आयोटिक स्टेनोसिस होते हैं यानी हार्ट का जो आयोटिक वाल है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन आया है तो उसको हम आयोटिक स्टेनोसिस कहते हैं, तो ये भी गलत है। एंड गैस्ट्राइटिस ठीक है, ठीक है। या बाउल साउंड तो फिर एब्डोमेन की तरफ जाते हैं और जबकि हम ज़ाइफॉइड एरिया को क्या कर देते हैं, उसको पल्पेट करते हैं, इसकी डीप पल्पेशन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट जो है ना वो गैस्ट्राइटिस का मसला है उससे। पंडोस्कोपी को हम अब ऑप्थेल्मोस्कोपी भी कह सकते हैं, यानी जो ऑप्टिक डिस्क है उसके बारे में हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्थेल्मोस्कोपी प्रोसीजर फॉर द बेस्ट असेसमेंट ऑफ ऑप्टिक्स। ज़ाहिरी बात है ये आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नॉर्मल लीवर स्पैन जो है ना, हमने क्या पढ़ा है, जो नॉर्मल लीवर का जो सारा मेजरमेंट है वो हमने मालूम किया है किस चीज़ में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, असेसमेंट ऑफ द एब्डोमेन या असेसमेंट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहाँ तक हमने पढ़ा है। उसमें पढ़ा है कि उस चैप्टर में हमने मालूम किया है कि जो नॉर्मल लीवर स्पैन है तो वो कितना होता है। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि नॉर्मल लीवर स्पैन जो है ना वो हमारे साथ क्या है, मेडिकल साइंस लीजन के मुताबिक 6 to 12 सेंटीमीटर है। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे जो एमसीक्यूज़ है यहाँ तक कंप्लीट है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ बहुत जल्द मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए